बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसका नाम है हलीम। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रही है और बहुत ही यूनिक इसकी रेसिपी है। तो और ये तकरीबन मैं बना रही हूँ 10 से 12 बंदों के लिए। तो अगर आपने भी ऐसे बनानी है तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है 1 केजी चिकन। चिकन ज़रा बड़ा ले लें, पीसेज इसके बड़े बड़े ले लें। और उसके अलावा इसके बाद हमने लेना है चने की दाल 1.5 कप। ठीक है। और उसके बाद मसूर की दाल 1/2 कप हमने लेनी है। फिर हमने मूंग की दाल 1/2 कप लेनी है। तो ये दलिया जो है ये मैंने रात को भिगो दिया था, ये भी मैंने 1.5 कप लिया है। इसको नरम कर दें। तमाम दालों को भी आप रात को भिगो दें, चावलों को भी भिगो दें, हर चीज़ रात को आपने भिगो देनी है, फिर सुबह इसको बनाएं। ठीक है। तो इसके बाद मैंने माश की दाल ली है 1/2 कप। और इसके बाद मैंने आटा ले लिया है और मैदा ले लिया है 1/2 कप दोनों। आटा कोई भी आप ले सकते हैं। प्याज मैंने ले लिए 2 अदद। और इसके अलावा हमने लिया है लहसुन जो है वो एक बहुत ही, ये देखिए ये साइज़ है नॉर्मल सा, ये ले लें। इसको मैंने छील के रख दिया है। और सिरका जो है वो मैंने 1/8 कप लिया है। और ये लीमू और ये धनिया वगैरह जो है वो गार्निशिंग के लिए होंगे। ठीक है। सिरका मैंने आपको फिर बता दूं 1/8 कप है। चाट मसाला भी आपने लेना है, हस्बे ज़रूरत ले लें वैसे, लेकिन ये 3 टेबल स्पून में डालूंगी। ठीक है। तो इसके अलावा फूड कलर 1/2 टीस्पून ले लें, वो हम एंड में डालेंगे। सॉल्ट जो है वो 2.5 टेबल स्पून है। और रेड चिली लाल मिर्च जो है वो 2.5 टीस्पून है। और हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, हल्दी थोड़ा कम जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद हम गरम मसाला इसमें ऐड करें। जो इसमें गरम मसाला जाएगा उसमें चीज़ें जो मैं शामिल कर रही हूँ वो आपको मैं पहले दिखा देती हूँ, फिर मैं ग्राइंड करूँगी। फूल बादियान इसमें 2 जाएंगे। और सब्ज़ इलायची जो है वो छोटी वाली जो है वो 4 अदद वो ले लें। मोटी इलायची 3 अदद ले लें। काले मिर्च जो है वो साबित आप ले लें, 1 टीस्पून काली मिर्च ले लें। ठीक है। ये इसमें आएगी। और इसके अलावा आप सफ़ेद ज़ीरा ले लें, 1 टेबल स्पून जाएगा। ये देखिए चावल भी मैंने भिगो दिए हैं और ये फूड कलर मैंने रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, हर चीज़ आप रेडी कर लें। ठीक है। और इसके अलावा सूखा धनिया भी मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया था। तो अब ये मैं तमाम दालें जो हैं वो इस पे पानी में डाल रही हूँ। और पानी मैंने पहले से थोड़ा सा गर्म कर लिया था। और तमाम दालें दालें चावल और आटा मैदा सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से बारी बारी आप तमाम दालें इनको धो के अच्छी तरह आपने भिगोना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनको ऐड करना है पानी में। ये देखें। तो रेसिपी पसंद आएगी आपको तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को, लाइक भी किया करें। देखिए मैं इस तरह से हमने तमाम दालें सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैंने ये ऑयल रख दिया है। ऑयल भी तकरीबन आधा किलो इसमें जाएगा क्योंकि दालें हमारी ज़्यादा हैं। और इसमें मैं प्याज अब ब्राउन करूँगी। ठीक है। इतना अच्छा ब्राउन करना है इसको, फ़ाइन हमने ब्राउन करना है, जो जिस तरह का मुझे चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। और ये देखें दालें में साथ ये इसमें उबाल आ गया है पानी में। 10 मिनट्स हमने इस तरह तेज़ आंच पे बॉईल करना है और फिर इसको ढक के तो हम हल्की आंच कर देंगे। मैदा जो है वो मैंने सबसे एंड में डाला है। और ये देखिए गरम मसाले जो हैं वो मैंने आपको दिखाए थे वो सारे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इस तरह से मैंने ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर लेना है सालन के लिए। और ये देखें ये पीस लिए मैंने। और इनको अब मैं आधा जो है वो मैं अभी डाल दूँगी, यानी चिकन डालने के बाद। और आधा जो है वो मैं एंड में डालूँगी मसाला। और फिर मैंने जूसर में लहसुन और अदरक जो है वो सॉरी लहसुन, हाँ अदरक मैंने डाल दिया है। तकरीबन अदरक भी मेरी 1 इंच थी इसमें। तो ये जाए थोड़ा सा पानी डाल के जूसर पे फिर मैं ग्राइंड करूँगी। साथ प्याज को भी ब्राउन करते जाओ यूँ, साथ दालों को भी देखते जाना है, इनको हिलाते जाना है ताकि ये लगे ना। ये देखें मेरा प्याज जो है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ब्राउन हो गया है। इस तरह का ब्राउन आपने करना है। और फिर इसको हमने स्ट्रेनर से इस तरह से निकाल लेना है ताकि ऑयल सारा हमें जो चाहिए होगा वो उसी तरह रहे। और प्याज को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल देना है। और इसको हमने एक बर्तन में रख देंगे जहाँ पे इसका ऑयल निकलता रहे। अब ये देखिए मैंने लहसुन को और अदरक को ग्राइंड कर लिया था, तो मैं इसको ऑयल में डाल रही हूँ पानी के साथ।
अब ये इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी, थोड़ा सा ब्राउन कलर आएगा। इस तरह से तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है। तो ये मैं अब चिकन अब इसमें डाल रही हूँ। ये चिकन जो है मैंने आपको बताया था कि मैंने वो पीसेस लिए हैं जिसमें गोश्त ज़्यादा है, एक एक करके मैं इसमें अब ये सारे डाल रही हूँ। अच्छे से अब इसको मिक्स कर लिया मैंने। लहसुन और अदरक के साथ ऑयल और चिकन, तीनों चीज़ें हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। उसके बाद ये मैं मसाले डाल रही हूँ। इसमें नमक, मिर्च और हल्दी है, ये तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी। आप नमक और मिर्च बाद में भी चेक करके उसको टेस्ट में कमी बेशी कर सकते हैं, जिस तरह का आप लोग चाहते हैं फ्लेवर में आप कर सकते हैं। और ये कि मैंने साथ अब जो गरम मसाला हाफ़ मैंने आपको बताया था कि जो मैंने पीस लिया था उसमें से हाफ़ मैं अभी डाल दूँगी भूनते हुए। इसको सारा हमने डाल देना है और फिर इसको दोबारा से हमने अच्छी तरह से भूनना है। अभी भी इसमें पानी है, देखें अभी भी मैंने इतनी देर होगी इसको भूनते हुए और इसमें पानी अभी भी है। तो इस वजह से मैं इसको अभी थोड़ा और भूनूंगी। और ये देखें इस तरह से जब घी ऊपर आना शुरू हो जाए, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 3-4 ग्लास और पानी डाल के तो मैंने उसको रख दिया था हल्की आंच पे। तो अब ये देखें मैं दालें चेक कर रही हूँ, दालें जो है वो गल गई हैं सारी, चावल भी इसमें मिक्स हो गए, हर चीज़ मिक्स हो गई। अब मैं फिर भी मैं इसको ग्राइंडर में, ये जूसर में इसको मैं डाल के तो ग्राइंड करके ये देखें ये इस तरह से हो गई हैं। ये बिल्कुल पेस्ट बन गया एक थिक सा, बड़ी अच्छी लुक आ रही है। तो ये हमारे देखें अब मैं जो है चिकन अच्छी तरह भून गया, तो इसको मैं अब निकाल लूँगी। तो इसको मैं बोटियों को मैं निकाल लूँगी, तमाम बोटियों को जो उसके घी है ना उसको रहने देना। बोटियों को इस तरह हमने स्ट्रेनर से निचोड़ लेना ताकि इसमें से घी निकल जाए। ये इस तरह से अच्छे से अपने इसको निचोड़ना है। हमने जब निचोड़ लिया तो ये देखिए मैंने इसको बोटियों को अलग से प्लेट में डाल लिया। अब मैं हड्डियों से गोश्त को अलहदा करूँगी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने पे। तो ये देखिए इस तरह से आपने गोश्त सारा उतार लेना है इनका, क्योंकि अगर हम ये देखें मैंने रेशा इस तरह बना लिया है, सब कुछ मैंने अलहदा कर लिया है। अगर मैं इसको ना करती अलहदा तो फिर हड्डी हमारे मुंह में आती, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये अब मैंने दाल को दोबारा से चढ़ा दिया है और इसमें मैंने चिकन सारा जो रेशा किया था वो मैं डाल रही हूँ। अच्छे से इनको अलहदा करके रेशा रेशा करके मैं दाल में मिक्स कर दूँगी। तमाम चिकन को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा जाए। आपने इसको साथ साथ हिलाई जाना है, उसके पास खड़े रहना है, ये नहीं कि आप इधर उधर हो जाएं, ठीक है। ये मैंने इसमें फूड कलर डाल लिया। फूड कलर मैंने कहा था आपको कि मैं हाफ़ टी स्पून डालूंगी, या आप ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे बहुत अच्छी लुक आती है दाल हलीम की। अब ये मैं सिरका डाल रही हूँ। सिरका बहुत अच्छा होता है, इससे थोड़ी खटाई सी भी आ जाती है हलीम में और थिक भी हो जाता है। सिरका भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई वो नहीं है। अब ऑयल जो मैंने लिया था मैंने इसमें काफ़ी इसकी अच्छी लुक आती है जब हम इसमें ऑयल डालते हैं, जो बकिया रह जाता है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। फिर थोड़ी देर हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसको पकने दूंगी। साथ साथ मैं इसमें चीज़ें मैंने ऐड की हैं, मैंने आपको बताया है। अब मैं इसमें बाकी जो गरम मसाला मैंने हाफ़ आपको बताया था रह गया, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब वो आपने इसमें डाल देना है, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और चाट मसाला जो है वो मैंने आपको बताया था 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये मिक्स कर लें अच्छी तरह से। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए और अब ये रेडी है। इसमें से कच्चापन निकल गया है और ये ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगी। आपने एंड में जो भूनना है वो दालों का कच्चापन दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये कि मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ और नींबू रख रही हूँ,
साथ नींबू कुछ। और अगर आपको ये अगर पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी किया करें, शेयर भी करें और प्लीज़ प्रमोट करें मेरे। और ये रेसिपी बनाते हुए मेरा काफ़ी टाइम लग गया है और बहुत मेहनत की है मैंने इस पे, तो प्लीज़ मुझे इसका ज़रूर थोड़ा कमेंट में बता दिया करें कि अच्छी है या नहीं। टेस्ट आप ये ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें ये। ओके, थैंक यू सो मच।